जय जोहार, हमर वानी हमर गोट के दिखाया जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो सकत है। एक बार फरवरी के पहली हफ्ता में अधिसूचना जारी करे जा सकत है। कोरोना संक्रमण के सेती ये दरी सत्र देरी ले शुरू होही। हर बछर बजट सत्र के शुरुआत फरवरी में होत रही। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एकर ऊपर सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा करी। एकर बाद मार्च में बजट सत्र रखे बर सहमति बने हैं। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे घलो ये चर्चा में मौजूद रहे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के दरिमा एयरपोर्ट में निरीक्षण पर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य मंत्री है यहाँ निरीक्षण करे के साथ ही निर्माण कार्य के जायजा लीन और जरूरी निर्देश खलो दीन। आप मन बता दन के मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट में रनवे के विस्तार के काम करे जाते, जेकर तहत लगभग 48 करोड़ के लागत ले रनवे के लंबाई 1800 मीटर करे जाते। साथ ही रनवे ला मजबूत घलो करे जाते, जेकर बर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हा दौरा करीन और यहाँ अधिकारी मन ले निर्माण कार्य के विकास के जानकारी लेन। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक और विभिन्न विंग के पदाधिकारी ये दिन 10 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य पूरा करे में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि कांग्रेस सदस्यता के ये अभियान 31 मार्च तक चला ही। ये अभियान में कांग्रेस के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सब्बो प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर शोर ले लगे हैं। डिजिटल मेंबरशिप अभियान घलो जल्द ही शुरू करे चाहिए। एक बार प्रदेश के सब्बो जिला में प्रभारी मन के नियुक्ति करे के है। शनिवार ले प्रभारी मन ला डिजिटल मेंबरशिप के ट्रेनिंग दे चाहिए। एक बाद ले सदस्यता अभियान में आउ तेजी आई। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम निर्धारित तिथि तक 10 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य पूरा करबो। यही क्रम में रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय अपन विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मन के सदस्यता के रिन्यूअल करिस और सैकड़ों नवा लोगन ला पार्टी के सदस्यता देवाइस। मेंबरशिप अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार जल्द से जल्द डिजिटल और ऑनलाइन मेंबरशिप भी होगी, जिसकी भी शुरुआत जल्द होने वाली है। उसको भी सुचारू रूप से कैसे प्रचार प्रसार करना है और कांग्रेस की विचारधारा से जो को मानने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ना है, इसको लेकर तमाम कांग्रेस के साथी बहुत सक्रियता के साथ अलग अलग वार्ड में अभियान के तहत मेंबरशिप और सदस्यता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी मन गर्मी बर अभी ले तैयारी शुरू करते हैं। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी मन के कहना है कि ये साल पीक सीजन में बिजली के मांग लगभग 5500 मेगावाट तक पहुंच सकत है। पाछू गर्मी के सीजन में खरीफ फसल बर कृषि पंप चलाए ले बिजली के मांग लगभग 5100 मेगावाट तक पहुंच के रही। बतादन के जनरेशन कंपनी के अलावा सेंट्रल पूल ले बिजली ले के संग ही निजी कंपनी ले घलो पावर परचेस एग्रीमेंट करे जाते। अधिकारी मन के दावा है कि ये बछर लोड शेडिंग के स्थिति नहीं आंदन। उती जनरेशन कंपनी के डाहर ले अभी 1900 मेगावाट के बिजली सप्लाई करे जाते। इला बढ़ा के 2200 मेगावाट तक के करे के तैयारी है। 33 परिवहन के उपकेंद्रों में क्षमता बढ़ाई गई और नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए। वो सब इतने बड़े स्तर पे हुए हैं, उसके कारण कहीं पे भी अब ओवरलोडिंग की स्थिति नहीं रहेगी। जो 33 केवी लाइन, 11 केवी लाइन जो ओवरलोड हो रहे थे, उनका भी काम चालू हो गया है। जनरली फरवरी के बाद में पावर की डिमांड बढ़ती है, उस समय फिर बढ़ना चालू होता है। जैसा भी 3500-3600 है वो 3800 हो जाएगी और अंततः हो सकता है 4600 मेगावाट भी अप्रैल में भी पहुंच जाए। उसमें थोड़ी दिक्कत जाती है। छत्तीसगढ़ में तीसरा लहर के कारण कोरोना मरीज मन की संख्या अचानक ले बढ़ गई। 25 दिसंबर 2021 के आसपास प्रदेश में एक्टिव मरीज मन की संख्या 1000 ले घलो कम रही से। 15 दिन बीतते बीतत एक्टिव मरीज मन की संख्या 30,000 ला पार कर दी। संक्रमण दर घलो 10% के पार पहुंच गए। फिर एक्टिव मरीज मन की संख्या कम होए के नाम नहीं लेवा थे। बीते 10 दिन में प्रदेश में 30,000 ले ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, जबकि कई गांव टारगेट ले कम जांच हुए है। 65,000 जांच के लक्ष्य के बदला कबू 60, कबू 55 तो कबू 38,000 जांच हुई। ओकर बाद घलो हर दिन मिलैया मरीज मन के संख्या 5,000 से आसपास है। हालांकि बीते कुछ दिन ले बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ हुआ थे, तबो ले एक्टिव मरीज मन की संख्या 30,000 के पार ही बने हैं। सीएचओ के दावा है कि पॉजिटिविटी रेट 2% गिर के है, राहत के बाद है।
राजधानी रायपुर में पाछू 2 दिन में कोरोना पॉजिटिविटी के दर 2% घटे है। फिर लगातार बढ़त मौत के आंकड़ा चिंता में डालैया वाला है। काबर के पाछू कुछ दिन ले हर दिन प्रदेश में 7 से 10 मौत होवत है और गुरुवार के 15 संक्रमित मन के मौत हो रही। पिछले 7 से 10 दिनों में ही केसेस बढ़े हैं। अब इधर केसेस कम भी होने लगे हैं, तो ग्रेजुअली उसी तरह से एक्टिव केसेस भी साइमल्टेनियसली कम होते जाएंगे। कोरोना के दूसरा लहर के बेरा कई मेडिकल कंपनी मनहा लोगन के सुविधा के नाम में सेल्फ एंटीजन टेस्ट किट बाजार में उतारी। फिर अब यही टेस्ट किट स्वास्थ्य विभाग पर सरदर्द बन गए है। ये टेस्ट किट सामान्य दवा दुकान के अलावा ऑनलाइन साइट में घलो उपलब्ध है, जेला लोगन आसानी ले ऑर्डर करके घर में मंगवाते हैं और टेस्ट करते हैं। सरकारी पाबंदी ले बचे पर पॉजिटिव होए के जानकारी स्वास्थ्य विभाग ला नहीं देवत है। लक्षण होए के बाद घलो नेगेटिव आए के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट घलो नहीं करवा के खुलेआम बाहर घूमत हैं। फिर स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे लोगन ला खोजे बर दुकानदार मन ले सेल्फ कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किट खरीदिया के जानकारी मांगत है। दवा व्यापारी मन के मुताबिक प्रदेश में हर दिन 1.5 ले 2000 टेस्ट किट बेचाते हैं, जो उनके ऑनलाइन के तुलना में कम है। रायपुर केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव आशीष कुमार के कहना है कि आदेश मिले के बाद सब्बो दुकानदार एक डेटा रखत है, फिर ये टेस्ट किट ऑनलाइन घलो उपलब्ध है। हमें जिला प्रशासन जो हमारा खाद्य एवं औषधि विभाग है उसके द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जिन भी हमारे रिटेल वाले बेच रहे हैं उनको उनकी पूरी जानकारी जैसे परिचय पत्र, आधार कार्ड, साथ में फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस जो भी है उनका पूरा रिकॉर्ड बना के उनको डिपार्टमेंट को देना है। परंतु विडम्बना देखिए कि यही सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन किट्स बिक रही हैं, इसको रोकने के लिए हमने ड्रग विभाग में लेटर भी दिया है और जल्दी हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और शासन मुख्यमंत्री जी को भी कलेक्टर के माध्यम से लेटर देने वाले हैं कि इसकी ऑनलाइन बिक्री को रोक लगाया जाए। छत्तीसगढ़ में सक्रिय 2 नक्सली मन तेलंगाना में आत्मसमर्पण करीन। उमन तेलंगाना के कोत्तागुड़ा एसपी सुनील दत्त के आगू सरेंडर करीन। सरेंडर करैया में नक्सली मन के सेक्शन के कमांडर घलो शामिल है। नक्सली महिला डिप्टी कमांडर मंजुला 2014 ले 17 तक एमपी महाराष्ट्र सीजी जोन में सक्रिय रही। सरेंडर करैया दोनों नक्सली सुकमा जिला के रहैया है। ज्यादा जानकारी पर राजा राठौर हमारे संग में जुड़त हवे। राजा, जानकारी दो नक्सली के तेलंगाना में सरेंडर हुए है। देखिए, ये सब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर सक्रिय रहे। साथ ही एक नक्सली जगरगुंडा इलाके में सक्रिय रहे। वो जाकर तेलंगाना में एसपी कोत्तागुड़ा में सुनील दत्त के सामने सरेंडर कर दिया, जो एक बड़ी सफलता है। चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जानकारी पर। बिलासपुर के तोरवा इलाका में मंदिर ले लौटत नाबालिग लड़की के रास्ता रोक के युवक हा गैंगरेप करी। पुलिस के मुताबिक 13 वर्ष के लड़की 5वीं तक के पढ़ाई के बाद घरेलू काम करत रही से गुरुवार देर शाम मोहल्ला के एक मंदिर के रही से जिहा ले लौटत बेरा महमंद इलाका में रहैया सूरज यादव, महेश पासी, सूरज सूर्यवंशी, दीपक निषादा बोला बलपूर्वक रोक लेन और चिल्लाए मौकर मुंह दबा के सुनसान जगह में ले गईन। ये दौरान 2 युवक रखवाली करत रहीन और 2 युवक मनहा नाबालिग ले बलात्कार करीन। घटना के बाद जब वो युवक भाग निकलीन, बच्ची के देर रात तक घर न लौटे ले परेशान होकर परिजन मनहा खोजत रहीन। यही बीच बच्ची बदहवास हालत में आप दिखी तो मन घरवाला ला अपन आप बीती सुने, जेकर बाद परिजन ओला लेके तोरवा थाना पहुंचिन। पुलिस आरोपी सूरज यादव, महेश पासी, सूरज सूर्यवंशी, दीपक निषाद ला गिरफ्तार कर ले है। आरोपी मन के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करे जाते हैं। पुनीता वहाँ से गुजर रही थी, तब कुछ लड़के उसको ज़बरदस्ती समीप की झाड़ियों में ले गए और 4 आरोपियों में से 2 ने उसके साथ अनाचार किया और 2 जो है सहयोगी की भूमिका में थे। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। ताश के पत्ता ऊपर खाली 250 रुपया पर राजनांदगांव में खूनी वारदात हो गई। पुलिस के अनुसार राजनांदगांव के पठानपारा निवासी 20 साल के अमन मुल्ला उर्फ अहमद हुसैन और दुर्गा चौक निवासी 25 वर्ष के आसिफ खान के बीच ताश खेले के बाद 250 रुपया पर झगड़ा हो गई। ये झगड़ा लगभग साल भर पुराना है। यही बात ला लेके ओकर मन के बीच में कहासुनी होइस और अमन मुल्ला उर्फ अहमद हुसैन आसिफ खान के धारदार हथियार ले हत्या कर दी। खूनी वारदात के बाद पुलिस आरोपी अमन मुल्ला उर्फ अहमद हुसैन ला गिरफ्तार कर ली।
साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार जब्त करके कार्रवाई घलो शुरू करीस। चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। वजह रहा 1 वर्ष पूर्व इनका 250 रुपये को ताश खेलते समय विवाद लेन देन जो हुआ था, उस विवाद के कारण पुराना रंजिश हुआ, उसी कारण घटना को उसने अंजाम दिया है। अंजाम देकर फरार हो गया था अमन मुल्ला, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर ले लगे गोविंदपुर गांव में एक महिला के सड़े गले शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक शव लगभग 7 दिन पुराना है, जेकर कुछ हिस्सा गायब है। पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए मामला की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार लाश की हालत ऐसे है कि ओकर पहचान नहीं हो पाते। फॉरेंसिक टीम के साथ जांच करत पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा के मदद ले मौत के गुत्थे सुलझाए की कोशिश करत है। पुलिस के कहना है कि ये मामला हत्या के लगा थे, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहे जा सके। जो डेड बॉडी है वो देखकर समझ आ रहा है कि किसी महिला की डेड बॉडी है। पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि डेड बॉडी 5-6 दिन पुरानी लग रही है और अभी डिकम्पोजिशन वाले स्टेट में पहुंच गई है, तो इमीडिएटली इसकी पहचान नहीं हो पाई है। बाकी हम लोग थाने में और अन्य जगहों से सूचना एकत्र कर रहे हैं। सरगुजा के तरीके ले रायगढ़ जिला मघलो करंट लगेले हाथी मन के मौत के मामला लगातार आगू आते। फिर अब तक जिला के हाथी प्रभावित इलाका में केबलिंग की योजना पूरा नहीं हो पाए है। जिला में पाछू 10 बछर में 20 से ज्यादा हाथी मन के मौत करंट लगेले हो चुके हैं। बिजली विभाग साल भर पहली केबलिंग बर 88.5 करोड़ के प्रस्ताव बना के शासन ला भेजे है, जो अब तक लटके है। योजना के तहत हाथी प्रभावित 98 गांव ला चिन्हित करे गए है, जहां खुला तार ला कबट कंडक्टर में तब्दील करना है। एमा 54.75 करोड़ रुपया तार के हाइट बढ़ाए, केबलिंग बर 15 करोड़ 71 लाख रुपया स्थायी पंप कनेक्शन ला रेगुलर करे बर प्रस्तावित है। मामला में विभागीय अधिकारी मन के कहना है कि प्रपोजल तैयार करके शासन ला भेजे गए रही, फिर अब तक एक स्वीकृति नहीं मिल पाए है। वहीं जानकार मन के कहना है कि हाथी मन के संरक्षण पर ये योजना बेहद जरूरी है। तो हाई कोर्ट ने एक अपना डिसीजन में एक ऑर्डर भी किया है कि अगर इस तरह के तारों से अगर कोई वन्य जीव की मौत होती है तो उसकी जवाबदेही संबंधित विद्युत विभाग की होगी। लेकिन विद्युत विभाग जो तारों की एक निश्चित ऊंचाई होनी चाहिए, आज तक वो ऊंचाई कभी भी नहीं पूरी कर पा रही है। तो हाथियों से दुर्घटना से बचाने के लिए जो किए जा सकते हैं वो हम कर रहे हैं और हमने किए हैं अभी, और आगे भी हमारी जो भी हमारे मत से हो सकेंगे वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लोरमी के अचानक में टाइगर रिजर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन के विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरा दिन घलो जारी है। लोरमी के अचानक में टाइगर रिजर्व के 311 दैनिक वेतन भोगी मन अपन मांग लले के गुरुवार ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रहे। ओकर मन के मांग है कि 6 महीना ले ओकर मन के वेतन के भुगतान नहीं हुए है। मुंगेली जिला के लोरमी में 552 वर्ग किलोमीटर में पार्क प्रबंधन और अन्य कार्य पर नियमित कर्मचारी ला लगाए गए हैं। अचानक में टाइगर रिजर्व में काम करत दैनिक वेतन भोगी, पैदल गार्ड, बैरियर गार्ड, वायरलेस ऑपरेटर, चौकीदार समेत पूरा 311 कर्मचारी मन धरना प्रदर्शन करते हैं। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को घर में चूल्हा जलाने के लिए, इलाज करवाने के लिए और अन्य आवश्यक वस्तु के लिए हमको आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक वेतन भुगतान इनके खाते में नहीं आएगा तब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। रायगढ़ जिला में पावर प्लांट ले निकलैया फ्लाई ऐश एक बड़े समस्या बन के आगू आए है। आंकड़ा बतावत है कि पावर प्लांट ले सालाना 84 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश के उत्सर्जन हुआ थे। जिला में लगातार फ्लाई ऐश के उचित निष्पादन नहीं होए ले यहाँ वहाँ डंप करे के शिकायत आते। फिर केंद्र नवा निर्देश के बाद अब उद्योग ला 3 बछर के अंदर सालाना एक निश्चित मात्रा में फ्लाई ऐश के निष्पादन करना अनिवार्य हुई। हर बछर न्यूनतम 90% फ्लाई ऐश के निष्पादन घलो अनिवार्य हुई। कहूँ उद्योग समूह एकर पालन नहीं कर ही तब प्रति टन के हिसाब से जुर्माना के प्रावधान करेगे है। जानकार मन के कहना है कि केंद्र के सख्त रवैया के बाद उद्योग ऊपर लगाम लगाए जा सकी, वही प्रदूषण ला रोक पाही। केंद्र सरकार का नया गाइडलाइन जो निर्देश आया उससे कड़ाई होगी। सरकार भी और प्रशासन भी कड़ाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे उद्योगों पर
और जो अगर मुआवजे का प्रावधान है तो मुआवजा भी मिलेगा तो जिले के विकास में काम आएगा। उस समय के भीतर यदि फ्लाई ऐश का संपूर्ण निपटान नहीं किया जाता है तो संबंधित पावर प्लांट के ऊपर प्रति टन जो बच जाएगा उसके हिसाब से कुछ राशि उसमें पेनाल्टी लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। महासमुंद जिला के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की स्थिति खराब है, जेकर ले सड़क ले गुजरिया छात्र छात्रा ग्रामीण ला आए दिन हादसा के सामना करेला पड़ते। ऐसे ही हाल ग्राम बंसीवनी के लिए गांव सोरिद पर बनाए गए सड़क के ग्राम सोरिद महासमुंद मुख्यालय में महज 5 किलोमीटर की दूरी में बसे है। ये सड़क में बड़े बड़े गड्ढा हो गए, जबकि यही साल 2014 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एला बनाए गए रही से। एती ग्राम बंसीवनी के प्राथमिक स्कूल तक पहुंचे बर घलो लइका मन ला जोखिम भरे रास्ता ले आए जाए पड़ा थे। 4 ले 5 बछर में सड़क के यही हाल है। रास्ता में तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि घलो आ जाते फिर कोनो एक सुध नहीं लेवा थे। परेशानी तो बहुत है, बरसात में खास करके और बाकी दिनों में भी है ना। बच्चों के आने जाने में, लोगों के आने जाने में, रास्ते में आते जाते हैं। और क्या है, बीच बीच में हैवी गाड़ी जो है इसमें चलता है, डैमेज हो गया है, रिपेयरिंग हो नहीं रहा है। और रिपेयरिंग अगर हो जाए तो अच्छी बात है। परेशानी ये है सर कि ये रोड जो है बहुत दिन से ऐसी है, गड्ढा 1 फीट 1.5 फीट के गड्ढा है। अब बच्चा मन भी यहाँ स्कूल जाते हैं ये रास्ता से तो परेशानी होते, गाड़ी मोटर आते तो गड्ढा बचाए के चक्कर में घटना भी होती। अब जो है फिर से रिन्यूअल के लिए अपन ने एस्टिमेट भेजा है मुख्य अभियंता कार्यालय में। वहां से आवंटन और स्वीकृति मिलने के बाद रिन्यूअल का कार्य कर। बलरामपुर जिला के जमुआटाट गांव में शासन की योजना के तहत पेंशन वितरण में देरी ले लगभग 1 दर्जन हितग्राही परेशान हैं। ग्रामीण में सरपंच और सचिव पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। जनपद पंचायत के सीओ के कहना है कि नवंबर महीना तक के पेंशन राशि ला सब्बो ग्राम पंचायत और हितग्राही मन के खाता में भेजे जा चुके हैं। फिर जमुआटाट के ग्रामीण मन ला एकर लाभ नहीं मिले है तो ओकर जांच करके वो जल्द ही पेंशन के राशि दे दी जाही और ये मामला में गड़बड़ी करैया मन के खिलाफ कार्रवाई होही। आपन ला बता दन के सरकार हा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग मन ला आर्थिक सहायता देबर पेंशन योजना चलाए जाते। फिर जिम्मेदार कर्मचारी मन के लापरवाही और मनमानी के सेती ग्रामीण योजना के लाभ नहीं ले पाते हैं। अषाढ़ समय ले पैसा एक बार 700 मिलला तब ले ने मिलते नहीं। अब हम कितना सचिव मन जगह उप सरपंच जगह जाए तो कहल दे अभी तू लोग का पैसा आइए नहीं है। नवंबर तक का पेंशन राशि का भुगतान हो चुका है और आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भुगतान किसी किसी का रुका है तो उसका जांच करा करके उसका भुगतान कराने का कार्रवाई किया जाए। छत्तीसगढ़ में किशोर मन ला टीकाकरण के गति ले प्रशासन चिंतित है। जब ये अभियान ला शुरू करेगी रही से हर दिन प्रदेश में 1.5 लाख किशोर मन ला टीका लगाया जात रही से। फिर अब ये आंकड़ा गिर के 10,000 ले नीचे हो गए है। 16 जनवरी के तो खाली 1,650 ला टीका लगी, जबकि 17 जनवरी के किशोर मन के वैक्सीनेशन के आंकड़ा 3,661 रही से। किशोर मन के वैक्सीनेशन के गति कतका कम हो गए का अंदाजा यही बात ले लगाया जा सकत है कि 3 जनवरी ले 8 जनवरी के बीच 45% किशोर मन ला ही टीका लगे है। स्वास्थ्य विभाग ले जारी आंकड़ा के मुताबिक 13 जनवरी तक 51% किशोर ला टीका लगे रही से। 19 जनवरी तक ये आंकड़ा महज 55% ही पहुंच सकी। हालांकि विभाग साफ करे है कि किशोर मन के टीका की कमी नहीं है। फिर संभावना जताए है कि स्कूल बंद होए के चलत स्कूल आना बंद कर दे है बच्चा मन और एकरे के ती रफ्तार कम हो गए है। और एक संग हमर बानी हमर गोट मत का है। जय जोहार।